रोटेट क्या आएगा? रोटेट। 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 हाँ, रोटेट क्या होता है आपका बताओ? किसी भी ड्राइंग को गोल घुमाना, रोटेट कराना जिस तरफ। हाँ, पर्टिकुलर ड्राइंग को या किसी भी ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। ड्राइंग का मतलब होता है कि जैसे कि आपके इतने सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, इन सबको रोटेट करना मतलब आप ड्राइंग को रोटेट कर रहे हो। अगर पर्टिकुलरली किसी भी ऑब्जेक्ट को करना चाहते हो तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट रोटेट करना है आपको। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहें तो हो सकता है? यस सर। ओके, वेरी गुड। रोटेशन के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो क्या होता है? सेंटर ऑफ रोटेशन, मतलब कि किस पॉइंट के अबाउट उसको रोटेट करना है, रोटेट करना है कि नहीं? यस सर। यही पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होता है। मान लो कि अगर आपने इसके सेंटर पे सेंटर ऑफ रोटेशन दिया, इमेजिन करो कि ये रोटेट कैसे होगा, ऐसे करके होगा उसी एक्सिस पे। और अगर आपने इस कॉर्नर पे दिया तो इस कॉर्नर के अबाउट रोटेट होगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। रोटेट कमांड आपकी यहाँ पे रहती है मॉडिफाई में, ठीक है? यस सर। और इसकी शॉर्टकट की क्या होगी आपकी? RO। क्या होती है? RO, एंटर। वेरी आर गुड, इंटर। RO इंटर। एंटर। हाँ, नोट करते चलना। यस सर। RO एंटर किया। अब आपसे क्या बोल रहा है देखो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। यस सर। क्लिक कर दिया, लेकिन अभी भी देखो ये आपसे क्या बोल रहा है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, तो आप क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट तो हम सिलेक्ट कर चुके हैं, यस। तो हम एंटर करेंगे यहाँ पे, एंटर करेंगे, ठीक है? एंटर करते ही देखो आपसे क्या पूछ रहा है अब यहाँ पे, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो मैं इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ पहले यहाँ पे। ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इसका सेंटर होगा। यस। क्लिक कर दो, एक मिनट, डबल क्लिक हो गया वहाँ पे। रोटेट लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एंटर किया, और ये आपका बेस पॉइंट दे दिया। तो इसमें देखो सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है कि नहीं? यस सर। ये बस समझ में आ रहा है, क्योंकि सेंटर पॉइंट भी तो आपने रोटेशन लिया है। अब देखो नीचे कमांड विंडो में क्या आ रहा है? स्पेसिफाई द रोटेशन एंगल। यस सर। तो आप इसमें रोटेशन एंगल दे दो, कितना रोटेट करना है बताओ, कितना एंगल चाहिए आपको? 50, 50 या 60? 60 कर देते हैं, 60 और एंटर कर दो। तो देखो उसी पॉइंट के अबाउट 60 डिग्री पे रोटेट हो गया कि नहीं? यस सर। अब मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ सीधा करने के लिए। एक स्टेप आने के लिए कंट्रोल जेड करते हैं ना, अंडू। यस सर। वो कर दिया, फिर से सीधा हो गया। फिर से RO एंटर किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया और एंटर किया। इस बार बेस पॉइंट पे कहाँ दे रहा हूँ? कॉर्नर पॉइंट पे। कॉर्नर। तो देखो आपका कॉर्नर पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है कि नहीं? यस सर। दोनों रोटेशन में फर्क है कि नहीं? अब यहाँ पे फिर से आप 60 डिग्री दे दो, तो देखो 60 डिग्री पे रोटेट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यस सर। और रोटेशन एंगल आप इससे बाहर भी ले सकते हो, कहीं पे भी। सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया। अब यहाँ देके देखो, यहाँ पे सेंटर पॉइंट, तो देखो उस पॉइंट के बाद रोटेट हो रहा है। देखो तो स्क्रीन नहीं चल रही है मतलब। आ रहा होगा यार, रोटेट हो रहा है देखो। नहीं। हाँ सर। हो रहा है नहीं? यस सर। तो इस तरह से आप इसमें रोटेट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसमें कहीं पे भी कोई भी पॉइंट दे सकते हो बेस पॉइंट के लिए। यस सर। अब इसमें एक चीज और होती है रोटेट में,
आपने इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया और बेस पॉइंट दे दिया कॉर्नर पॉइंट पे। अब इसको रोटेट कर रहे हो आप, रोटेट आपका ऑब्जेक्ट ही रोटेट हो रहा है ना, यस सर। लेकिन आप चाहते हो कि आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो भी आपका बना रहे इसके ऊपर, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, रोटेट होने के बाद भी आ जाए और जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो भी एज इट इज बना रहे। तो देखो आगे उसमें एक ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल और ब्रैकेट में लिखा आ रहा है कॉपी, यस और नो। यस सर। तो आप क्या करो यहाँ पे सी एंटर कर दो कॉपी के लिए। तो देखो आपका जो वर्टिकल वाला था वो भी आ रहा है कि नहीं, देखो। यस सर। और अब एंगल दे दो इसमें 60 का ही, तो देखो आपका 60 डिग्री पर रोटेट होने के बाद में ये भी आ रहा है और पहला ऑब्जेक्ट भी आपका बना हुआ है, यस और नो। यस सर। यस सर। तो रोटेट आपको समझ में आ गया? यस सर। ओके। अब इसमें अगला वर्ड, अगली कमांड आती है आपकी कॉपी। क्या आती है? कॉपी। ओके कॉपी क्या होती है बताओ? सर, उसको कॉपी करना है यहाँ से कि हाँ, कितने उस पे करना है उसको? एक को कॉपी करके दूसरी जगह में पेस्ट करना। बिल्कुल, यानी कि उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाना। यस सर। तो इसके लिए देखो कमांड एक्टिवेट कर सकते हो आप यहाँ से, और या फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, CO। CO क्या है इसकी शॉर्टकट की? CO एंटर, राइट। यस सर। अब क्या बोल रहा है वो आपसे? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। यस, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो और एंटर मारो। यहाँ तक तो आपका सेम स्टेप है तीनों कमांडों में, यस सर। मूव में भी, रोटेट में भी, कॉपी में भी, और आपका ये वाला भी स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, ये भी तीनों में देना है आपको, है ना। अब इसमें स्पेसिफाई Yes, बेस sir. पॉइंट करना है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो कहाँ से आपको पकड़ना है यही तो बोल रहा है। Yes, sir. आप इस कॉर्नर पॉइंट से पकड़ लो इसको, इधर जाना है आपको, इधर डिस्टेंस दे दो 500 और एंटर कर दो। तो ये कितने डिस्टेंस पे कॉपी हुआ है, 500 point. कहाँ से कहाँ तक है 500 का डिस्टेंस? बताओ कहाँ से कहाँ तक है? जहाँ से जो बेस पॉइंट है, यस, यानी कि वहाँ आपके से वहाँ तक। इस कॉर्नर पॉइंट से लेकर के इस कॉर्नर पॉइंट का डिस्टेंस है 500। यस। अब आपको Yes, ऊपर, sir. अब आपको ऊपर की तरफ करना है, तो ऊपर की तरफ आपको माउस से कर करके ऊपर की तरफ डिस्टेंस दे दो 600 का, तो देखो ऊपर की तरफ कॉपी हो गया। अब आपको Yes, sir. इस एंगल पे करना है इस तरफ, तो आप एंगल पे कैसे डालोगे वैल्यू? मैंने मूव में बताया भी था आपको। कैसे डालोगे बताओ? पता है कि नहीं बताओ? अगर पता है तो बताओ, नहीं तो नो कर दो। पोलर कोऑर्डिनेट याद है? Yes. Knowledge. तो कैसे देते हैं बताओ उसमें वैल्यू? याद है तो बताओ। @ At the और rate, sir, में डिस्टेंस कितना लेना distance है? ले लेंगे. उतना डिस्टेंस ले लेंगे जितना हमें जाना है, यानी कि यहाँ 700 Yes, sir. चाहिए तो 700 ले लें, और एंगल देना होगा, एंगल का साइन, Yes, sir. और जितने एंगल पे जाना है, Yes. कितने एंगल पे जाना है बताओ?
कितना एंगल दे दूं? 50 कितना? 50 50। तो 50 एंटर कर दो इसमें और एंटर कर दो। तो देखिए अब ये जो आपका एंगल है डॉटेड लाइन का 0 से, तो ये आपका 50 डिग्री का एंगल होगा। तो उतने ही डिस्टेंस पे जाकर के आपका ऐड हो गया कि नहीं, 700 की डिस्टेंस पे। तो एंगल में भी वैल्यू दे सकते हो आप। यस यस। सर। और या फिर आप इसमें यहाँ पे कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको चाहिए वहां क्या कर दो, क्लिक कर दो बस। ऑटोमेटिकली उस पॉइंट पे आपका क्या होगा, ऐड होते जाएगा वो। ये देखो, यस सर। तो कोई सा भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन यस अभी सर। भी आपका क्या है, वो एक्टिवेट है कॉपी करने के लिए। अगर आपको फिनिश करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और खाली एंटर मारना पड़ेगा। यस सर। तो कॉपी कर सकते हो इस तरह से आप जी सर। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी डायरेक्शन में। कॉपी क्लियर है सबको? यस सर। अब नेक्स्ट कमांड आती है इसमें मिरर। क्या आती है? मिरर। मिरर क्या होता है बताओ? जो भी मिरर कर रहे हैं उसका अपोजिट। क्या होना चाहिए? उसका अपोजिट। उसका अपोजिट कॉपी होता है। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात सही बात है। और क्या होता है शुभम, आप भी बताओ मिरर में। क्या मिरर और कॉपी एक तरह से काम कर सकते हैं? क्या मिरर और कॉपी एक तरह से काम कर सकते हैं? सर पता नहीं। मिरर की प्रॉपर्टी पता है आपको? मिरर की, शीशे की, आपने फिजिक्स तो पढ़ी होगी ना यार 10th तक, साइंस। यस सर। तो उसमें एंगल आपको पढ़ाए, वो प्लेन्स पढ़ाए गए होंगे ना, मिरर प्लेन, आपका कॉन्वेक्स प्लेन, यस। कॉनकेव प्लेन। तो उनकी प्रॉपर्टीज भी आपको बताई गई होंगी कि क्या प्रॉपर्टी होती है। जब आप शीशा देखते हो, शीशा तो देखते ही होंगे, यस सर। सुबह सुबह डेली आप लोग शीशा देख के निकलते होंगे घर से। तो उसमें क्या देखते, मतलब कि क्या क्या होता है, क्या मतलब आपने नोटिस किया? अब ये मत कहना कि सर मैं शीशा नहीं देखता। क्यों शुभम, जी सर। बताओ क्या देखते हो? सर खुद को देखते हैं कि पूरे तरह से एक्टिव है क्या अच्छा, नहीं। ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस किया, जो आपका राइट हैंड होता है वो मिरर में आपका वो लेफ्ट हैंड होता लेफ्ट। है। यस नोटिस सर। किया? अच्छा, एक चीज और नोटिस की होगी आपने, जितनी दूरी पे आप शीशे से खड़े होते हैं उतनी ही दूरी पे शीशे के अंदर भी आपकी इमेज बनती है। यस सर। दो चीजें नोटिस की। यस सर। अच्छा, तीसरी चीज आपने ये भी नोटिस की होगी, अगर आप एकदम उसके फ्रंट पे खड़े हैं तो इमेज भी आपके एकदम पीछे फ्रंट पे बनती है। अगर यस सर। आप किसी एंगल पे खड़े हैं तो उसी एंगल पे आपकी इमेज भी बनती है वहां पे। यस सर। तो ये तीन चीजें मिरर की प्रॉपर्टी होती है। उसका यूज कैसे करते हैं पता है हम यहाँ पे? उसका यूज ऐसे करेंगे कि अगर कोई भी आपका फिगर है, जैसे कि आपको ये एक फिगर दिख रहा है ये आपको स्क्रीन पे, इसमें एक आधा ऑब्जेक्ट जो है ब्लैक कलर से और आधा आपका कौन से कलर से है, रेड कलर से। तो ये एक डॉटेड लाइन भी आपको दिख रही होगी। यस। तो वो जो डॉटेड लाइन है वो आपका मिरर का काम कर रही है। किस चीज का? मिरर का। तो उसके अबाउट देखो, उस लाइन ने आपके ऑब्जेक्ट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है।
है ना। तो उसी को कहते हैं सिमेट्रिक लाइन भी कहते हैं हम लोग। तो आप जब इसको बनाओगे तो आप इसको आधा बनाओगे और आधा क्या कर दोगे इसको, मिरर। तो आपका पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा कि नहीं। यस सर। तो उसी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने देखो आपका ये आई सेक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पे आई दिख रहा है, आई आई दिख रहा है ना, ये वाला आई। यस सर दिख रहा इसमें देखो मैंने दो डॉटेड लाइन बनाई है, एक आपकी वर्टिकल और एक आपकी हॉरिजॉन्टल। तो ये मैंने इसलिए है। बनाई है, हाँ, कि अगर मैं इसको आधा बना दूं तो ये देखो आपका आधा पार्ट इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, लाइन के अबाउट, और हॉरिजॉन्टल में यहाँ से आपका ये सिमेट्रिक है। तो इसमें से मैं कोई सा भी आपका आधा फिगर बना लूं तो क्या मेरा पूरा मिरर बन जाए, पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा मिरर कमांड से। यस सर। ठीक है, अब देखो कैसे बनाता हूं मैं। ये आधा बना लिया मैंने, कौन सा, वर्टिकल मिरर प्लेन के लिए, ठीक है। और अब मैं बना लेता हूँ आधा हॉरिजॉन्टल वाले के लिए। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको मिरर करना चाहता हूँ तो मिरर मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। तो इसकी शॉर्टकट यहाँ से आप मिरर एक्टिवेट कर सकते हो, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, MI। क्या है इसकी शॉर्टकट की, MI, और एंटर करो। अब क्या बोल रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एंटर कर दो सिलेक्ट करके। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट मिरर लाइन। तो इस पॉइंट को करने के लिए मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी मिरर पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे दिया, और देखो फर्स्ट पॉइंट देते ही मेरा आधा पॉइंट फिगर बन के आ गया कि नहीं। यस। और नीचे की तरफ यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। तो देखो आपका ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं, आई सेक्शन पूरा। यस। अब आपसे क्या बोल रहा है, इरेज सोर्स ऑफ। ऑब्जेक्ट यस में। तो आपको करना है, ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है कि नहीं, नहीं करना है, क्योंकि हमें तो दोनों पार्ट चाहिए ना, इसलिए इसमें एंड करके नो कर दो। तो फिगर बन गया, देखो आपको पूरा कंप्लीट हो गया। तुमने आधा बनाया था, पूरा हो गया। अब देखो, अब इसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको मिरर एक्टिवेट करना पड़ेगा, MI एंटर करके। और इस बार ऑब्जेक्ट आपका कौन सा होगा, ये वाला, एंटर। फिर आप क्या करोगे, ये इसका फर्स्ट पॉइंट होगा मिरर लाइन का, और सेकंड पॉइंट ये होगा, यस और नो। यस सर। फर्स्ट पॉइंट दे दो और सेकंड पॉइंट दे दो, तो देखो आपका ऑब्जेक्ट बन गया पूरा कंप्लीट, यस और नो। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट को बनाना है आपको, इस तरह से किया आपने, एंटर किया। और अगर आपने इससे कुछ दूरी पे आपने मिरर पॉइंट लिया, क्या लिया, इनर पॉइंट। तो आप जिस दूरी से आप यहाँ से क्लिक करोगे तो उतनी ही दूरी पे देखो आपको ऑब्जेक्ट भी बन रहा है, यस और नो। और जिस देखो आपने मिरर लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो ऑब्जेक्ट भी आपका देखो टेढ़ा हो गया। हाँ कि ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी मिरर लाइन
जिस पोजीशन पे आपको चाहिए उस पोजीशन पे है कि नहीं। तो इस तरह से आप इसमें मिरर यस सर। कर सकते हो। ठीक है, मिरर समझ में आ गया आपको अच्छे से? यस सर। अच्छा ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट कमांड आती है स्केल। क्या आती है? स्केल। स्केल। अब आपने एक लाइन बनाई, ये आपकी एक लाइन है जिसका डिस्टेंस है आपका 120। ये आपकी एक लाइन है 120 की लाइन। ठीक है, अब इससे स्केल कमांड से आप क्या करते हो? क्या होता है स्केल, बताओ? स्केल तो आपने यूज भी किया होगा। फटाफट से बताओ। लाइन को छोटी या बड़ी करना। यस, लाइन किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करना। तो जो छोटा और वो बड़ा जो होगा वो एक रेशियो में ही होता है या कोई सा भी हम साइज ले सकते हैं? रेशियो में चाहिए। ओके, अब ये लाइन आपको दिख रही है, कितने की बनाई है आपने? तो ये आपको छोटी करनी है या बड़ी करनी है? कितनी छोटी करनी है? कितनी छोटी करनी है? तो 120 की है तो कितनी छोटी करनी है? सपोज ये आपको 80 की करनी है। यस सर। ठीक है, तो एस स्केल की शॉर्टकट की होती है आपकी एस सी। क्या होती है? एस सी एंटर करो। अब आपसे क्या बोल रहा है वो? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस लाइन को सिलेक्ट कर लूं मैं और एंटर कर दिया। अब आपसे क्या मांग रहा है देखो, बेस पॉइंट। इस बेस पॉइंट का मतलब ये है कि आपने यहाँ बेस पॉइंट दे दिया तो ये आपकी इस साइड से बड़ी या छोटी होगी। सेंटर में दिया होता तो दोनों तरफ से होती। ठीक है, अब मुझे इसमें ये चीज बताओ, अब आपसे क्या मांग रहा है? स्केल फैक्टर। यस सर। स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर कैसे दोगे? आपको ये 80 की करनी है तो क्या वैल्यू हो सकती है आपकी स्केल फैक्टर में? पता है? 40 4040। अच्छा, अभी आपने कहा कि इसको रेशियो में छोटा या बड़ा होता है, तो अगर आप इसे 80 दे दोगे तो ये क्या है? 40 टाइम्स बड़ा हो जाएगा यार। स्केल फैक्टर आप निकालते हो, अभी आपकी कितनी लेंथ चाहिए आपको? 80 चाहिए है ना? तो 80 को ऊपर रखो और डिवाइड कर दो जितनी अभी आपकी है। अभी आपकी कितनी है? 120। 120। तो 80 डिवाइडेड बाय 120 करो, क्या वैल्यू आएगी? पॉइंट 0.6। 0.6 आ रही है क्या? बोलो भाई। क्या है यार, आप तो मतलब डिवाइड भी नहीं कर पा रहे हो। आपका 0.66 ठीक है, 0.66667 आ रहा है। तो देखो इसमें ये आपकी अनडिविजिबल नंबर हुआ ये।
यस और नो? तो अगर इसमें आप 0.66 दोगे ना तो उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। 0.66 दे दो, लास्ट में 7 कर दो और एंटर कर दो। तो ये आपका जो डिस्टेंस है कितना आया था देखते हैं, कितना आया देखो, 80 आ गया। 80। यही चाहिए था आपको। यस जी सर। तो स्केल कमांड ने काम किया कि नहीं? अब सपोज इसको बड़ा करना है, कितना बड़ा करना है बताओ? वन ट्वेंटी को ही। नहीं, अब तो ये 80 की है ना, 120 की कहाँ है? 80 की। कितना बड़ा करना है बताओ? 100। 100 की करनी है। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, SC एंटर करना पड़ेगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा और एंटर। अब स्पेसिफाई बेस पॉइंट भी देना पड़ेगा, यहाँ दे देते हैं। अब स्केल फैक्टर मांग रहा है आपसे, स्केल फैक्टर कैसे निकालोगे? अभी जो मैंने आपको बताया था उसी की वे से बताओ, कितना चाहिए आपको? 1.25। 1. 100। हाँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 100 डिवाइडेड बाय 80, ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते हो तो टोटल वैल्यू दे दो ऐसे ही और एंटर कर दो। तो अब ये आपकी 100 की हो गई होगी, ये देखो 100 की हो गई। ठीक है, ऐसे ही आप किसी सर्कल को कर सकते हो। सर्कल की वैल्यू अगर आपने दे दी, यहाँ पे कितनी है ये, 25 का सर्कल है आपका। ठीक है, अब इसका रेडियस आपको छोटा करना है कि बड़ा करना है? बोलो भाई जल्दी से। छोटा करना। छोटा करना है, कितना छोटा करना है बताओ? दस का कर ले। ठीक है, आप SC एंटर कर दो, इसमें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लो, सर्कल को एंटर कर दो। बेस पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट पे दूं या कहीं और दूं बताओ? कहीं और। कहीं और कहाँ, इसके नीचे दे दूं यहाँ पे, या इससे भी बाहर दे दूं? यस। कहाँ, यहाँ दे दूं? ठीक है, मैंने इसके यहाँ पे दे दिया। तो देखो ये पॉइंट दोनों सर्कल्स का आपका सेम रहेगा। अच्छा, इसमें स्केल फैक्टर से पहले अगर आपको दोनों ऑब्जेक्ट चाहिए, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो भी चाहिए और जो स्केल होने के बाद है वो भी ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हमने रोटेट में भी किया था, कॉपी के लिए C एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ब्रैकेट में, देखो यस कॉपी। तो C एंटर कर दो। अब स्केल फैक्टर कितना देना है? 10 डिवाइडेड बाय 25 करना पड़ेगा कि नहीं? आपको 10 चाहिए, डिवाइडेड बाय कितना क्या है, 25 का है आपका, 25। और एंटर कर दो। तो देखो दोनों सर्कल बन गए आपके, यस लेकिन दोनों का कॉमन पॉइंट वही है जो आपने बेस पॉइंट दिया था। यस और नो? तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है। अच्छा, इसमें एक चीज और बताओ मुझे, आपने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, इसमें डिस्टेंस आपने दे दिया 10 की लेंथ है और 5 की आपकी विड्थ है। तो इसको कितना बड़ा और कितना छोटा करना है? ये रेक्टेंगल पे बताना है, बस जल्दी से फटाफट से बताओ। लेंथ कितनी है इसकी?
शुभम लेंथ कितनी है? बोलो भाई यार। बताओ कितना चाहिए इसका? बोलो यार, ऐसे काम नहीं लेंथ चलेगा। लेना है इसकी। मतलब लेंथ आपकी 10 है और ब्रेथ इसकी 5 है, ठीक है? तो मुझे ये बताना है आपको कि इसको छोटा करना है कि बड़ा करना है। बड़ा। अच्छा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, क्या साइज लेना होगा आपको बड़ा करने में? इसकी आपकी लेंथ है, तो वो आपकी लेंथ 10 की है करंटली, तो कितना बड़ा करना है आपको? 20। 20, ठीक है। और इसकी विड्थ है आपकी 5, है ना? तो विड्थ कितनी हो जाएगी इसकी? जी। 10। 10। 10 आपको करनी है। ये तो दोनों ही डबल डबल आ गए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसकी लेंथ को आप 20 कर दो और इसकी विड्थ को आप कर दो 15? कर सकते हैं। नहीं कर सकते डियर। वो बढ़ेंगी तो सिर्फ एक रेशियो में ही बढ़ेगा। जैसे कि अगर आप इसको लेंथ को 20 कर रहे हो, तो इसका मतलब उसका रेशियो क्या होगा? 2 हो गया ना, डबल कर रहे हो। और विड्थ को आप कर रहे हो 15, अभी है 5, यानी कि आप उसको कितने भी टाइम कर रहे हो? 3 टाइम कर रहे हो ना? 10। हाँ, तो ऐसे नहीं हो सकता है कि आप एक लेंथ को अलग रेशियो में करो और विड्थ को अलग रेशियो में करो। ऐसा पॉसिबल नहीं है रेक्टेंगल के केस में, इसीलिए स्पेशली मैंने ये बताया है आपको, ठीक है? आप SC एंटर करोगे इसमें और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करोगे, एंटर। बेस पॉइंट आपने दे दिया। अब आपको इसकी लेंथ 2 करनी है, मतलब 20 करनी है, राइट? तो स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा? 20 करनी है तो 20 डिवाइडेड बाय, अभी कितनी है हमारी? 10। 10। तो कितना हो जाएगा? 2। 2। एंटर कर दूं? तो देखिए अब इसकी ये 20 आपका विड्थ हो गई इसकी, ये देखो। और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? ये भी आपकी डबल हो जाएगी, 10। तो दोनों ही सेम एक रेशियो में इंक्रीज होती हैं, राइट? इसी तरीके से आप इसमें इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो किसी भी चीज को।